हमारे प्यार की ज़रूरत होती है बेसिकली। जी आप कहते हैं ये बड़े अब मज़े का सवाल किया आपने, क्योंकि एक्सपोर्ट्स वाले ट्रेडिशनली आर द ब्लू आइड बॉयज़। यस, लेकिन सही है, जोश का क्या करें जो लोगों में लेकिन भरा हुआ देखें पड़ा हुआ ये है। आपको लगाम देना पड़ता है, ये जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो आपको कंट्रोल कर सके नहीं कर सके। मैं घर पे लकड़ी का कुछ काम हो रहा था, मतलब वो लकड़ी का क्या, पुरानी लकड़ी बाहर फेंक रहे थे, कहीं कुछ मसला था तो घर के बाहर जमा कर रहे थे फेंकने के लिए। अब वहाँ पे मेरे, हाँ याद अच्छा आया। सही सही। हेलो, इट्स मी, लॉन्ग टाइम नो सी, एंड दिस इज द सोल कास्ट विद माय फ्रेंड फवाद, हु इज बेसिकली अ बिग थिंग इन अ ब्रोकरेज फर्म। एंड वो खुद ही बताएंगे वो करते क्या हैं। और वैसे तो हम हॉरर्स की बात करते हैं इस पॉडकास्ट पे, लेकिन आज हम एक डिफरेंट किस्म के हॉरर की बात करने जा रहे हैं, विच इज़ मच मोर हॉरिफिक एंड टेरिफाइंग देन एनी स्पेक्टर, भूत और चुड़ैल। फाइनेंसेस। क्या हाल है फवाद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इज़ वेल। कुछ बताएं आप, क्या पहले तो आप बताएं आप हैं कौन, हु आर यू? अच्छा, just a brief introduction. जी जी। I belong to the brokerage fraternity. ठीक है। I conduct research. वेरी We नाइस। analyze companies and advise our clients what to buy and what not to buy on the stock exchange. ओके। And this is just the tip of the iceberg. We also do commodities, we also do corporate finance. So the list goes on. लेट्स गो ऑन। तो आज क्या हॉरर स्टोरी आप लेके आए मेरे लिए? Horror story in the sense that कि इस दफ़ा का जो बजट आया जी जी जी। इट हैज़ंट इट अगेन जो कि पिछले कई सालों से हमारी इंडस्ट्री में होता आ रहा है। मिडिल क्लास जो है हमारा, जी जी जो कि एक टाइम पे बहुत ही इमर्जिंग मिडिल क्लास थी, जी जी। वो अब और उसको सप्रेस किया जा रहा है। ओके। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, टैक्सेस, इनकम टैक्स स्लैब्स के ऊपर जो उन्होंने चेंज किए हैं स्लैब्स, उससे ऑब्वियसली टैक्स इंसिडेंट्स एट दिस मोमेंट बढ़ गया ठीक है। है। रैशनलाइज करने की बात हो रही है। लेट्स सी कि वो होता है या नहीं होता, किन लेवल्स के लिए होता है, किन लेवल्स के लिए नहीं होता। सही है, लेकिन व्हाट इज़ योर प्रेडिक्शन? आप भी तो माशाल्लाह मार्केट में काफ़ी अरसे से हैं। जी हम मार्केट में काफ़ी अरसे से हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो पाकिस्तान इज़ गोइंग थ्रू राइट नाउ इज़ फाइनेंशियल हार्डशिप। यस। एंड फॉर दैट व्हेन एनीवन इज़ गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल हार्डशिप तो उसको एक लेंडिंग हैंड की ज़रूरत होती है। सही। हमारे प्यार की ज़रूरत होती है बेसिकली। जी आप कहते हैं हमारे उसके अंदर, हमारे केस के अंदर बहुत सारे लेंडिंग हैंड्स हम लोग देखते हैं। सही है। जो सबसे बड़ा लेंडिंग हैंड हमारा जो होगा वो आईएमएफ की सूरत में होगा। सही है, वो तो पता है। और वो हमारे लिए इसेंशियल है। अब आईएमएफ को ये अंदाज़ा नहीं है कि, या अंदाज़ा है और वो डिसरिगार्ड कर रहे हैं इस चीज़ को कम्प्लीटली, कि हमारी जो कैश इकोनॉमी है सही है वो बहुत बड़ी है, लेकिन उसको टैक्स नेट में लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी जो कि मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं होंगी एट दिस मोमेंट। और एक फंडामेंटल पाकिस्तान में शिफ्ट चाहिए, वो हमें होते हुए नज़र नहीं आ रहा है इस मोमेंट। जब वो एक एस्पेक्ट ही आपने पूरा ख़त्म कर दिया है तो फिर तो बचे वही लोग जो टैक्स देते आ रहे हैं, और ये कहानी रिपीट टेलीकास्ट है। एवरी ईयर दिस हैपन्स एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स ऑन दिस फ्रंट। सो राइट नाउ IMF की जो लिस्ट ऑफ डिमांड्स हैं उसके अंदर नंबर 1 डिमांड यही थी, या वन ऑफ द मेन डिमांड्स इज़ दिस। बाकी आपका जनरल सेल्स टैक्स था, और करेंसी के ऊपर रिज़र्व बिल्डअप था। सही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप किसी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो फिर और डिस्कस करते हैं। एक्सपोर्ट्स के बारे में बताएं, क्या हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं? देखिए ये बड़े अब मज़े का सवाल किया आपने, क्योंकि एक्सपोर्ट्स वाले ट्रेडिशनली आर द ब्लू आइड बॉयज़। यस। सही है। तो इस दफ़ा क्या हुआ था कि बजट के अंदर तो उन्होंने अनाउंस किया है कि जो एक्सपोर्टिंग कंपनीज़ हैं वो ट्रेडिशनली एक तरह का से कह सकते हैं कि टैक्स से एग्जेम्प्ट होती थी, वो सिर्फ टर्नओवर टैक्स लगता है 1%। सही है। इस दफ़ा उन्होंने बोला था कि नॉर्मल टैक्स रेजीम जो है, जो कॉर्पोरेट टैक्स की रेजीम है, उसके ऊपर उनको लेके आया एक्सपोर्टर्स को। सही है। उसके अंदर जब ये बजट की स्पीच में अनाउंस किया गया था, सही है। तो उस वक्त क्लैरिटी नहीं थी कि इसके अंदर टेक्सटाइल्स होंगे, इसके अंदर आईटी सर्विसेज होंगी, इसके अंदर ये होगा, और भी एग्रीकल्चर लेदर के वगैरह कुछ वगैरह। हैं। तो ये क्लैरिटी नहीं थी। फिर बाद में पता चला कि भाई इसके अंदर आईटी सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं है।
ओके। तो एक वो बड़ा सेगमेंट जो कि अभी पिछले 11 महीने में देखें तो आईटी एक्सपोर्ट्स हमारे हैव सरपास्ड लास्ट ईयर्स टोटल। सही है। सही है। और दूसरी चीज़ टेक्सटाइल्स, जो कि हम लोग कहते हैं मेन स्टे ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी है, आप उनको कैसे टैक्स कर सकते हैं? ठीक है। ये तो बहुत ही बड़ा वो अजूबा है कि इनको टैक्स। तो कुछ बात बीच में जर्नलिस्ट भी हैं जो कि सजेस्ट कर रहे हैं कि हो सकता है इनको डायरेक्टली एकदम से टैक्स नहीं किया जाए, हो सकता है फेज़ वाइज मैनर में करें। तो इसके अलावा एक्सपोर्ट में क्या है? बस और तो कुछ नहीं। मेजर चंक तो यही है हमारे एक्सपोर्ट्स का। अभी रिसेंटली कुछ फिनोमेना हुआ है जिसके अंदर थोड़ा सा वो एक्सपोर्ट के अंदर आ जाता है। एक पाकिस्तान की रिफाइनरीज क्योंकि बहुत ही आउटडेटेड हैं, सही है। उनका जो प्राइमरी जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट निकलता है वो निकलता है फर्नेस ऑयल। सही है। सही है। तो पाकिस्तान पिछले 2 या 3 महीने के अंदर जो आपका सरप्लस देख रहे थे, वो वन ड्राइविंग फैक्टर, रेमिटेंसेस तो हैं ही हैं करंट अकाउंट सरप्लस के, लेकिन वन ड्राइविंग फैक्टर वाज फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट्स। राइट। और इस महीने मेरे ख्याल से अभी तक ब्रेकअप आया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस महीने जो आज ही बल्कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट आया आफ्टर अ पीरियड ऑफ आई थिंक 3 और 4 मंथ्स, तो उसका मेन रीज़न यही होगा कि फर्नेस ऑयल के एक्सपोर्ट जो है वो थोड़े कम हो गए हों। ओके। लेकिन हमारे यहाँ ऑयल क्राइसिस नहीं है, हम फर्नेस ऑयल क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, फर्नेस ऑयल की जो कॉस्ट है हाँ। वो बहुत हाई है। ठीक है। सही है। अब वो और ओवर टाइम जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो शिफ्ट हो गई हैं, कुछ ने सोलर लगा लिया है, कुछ ने गैस पे कन्वर्ट हो गए थे बिकॉज फर्नेस ऑयल बहुत ज़्यादा है, तो महंगा उस है। पर रिलायंस बहुत कम हो गई थी। सही है। और ये हमने रीजन में भी देखा है, तो एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत ही कम आ गई। सुनने में आया था कि कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो कि जिनको ज़रूरत है तो वहाँ पे हो रहा था, और वो भी ऐसे नहीं हो रहा था, मेरे ख्याल से ब्रेक इवन पे हो रहा था और मे बी लॉस पे हो रहा हो। ओके। लेकिन मतलब जान छुड़ाने वाला एक्सपोर्ट जी था जी ये। जी जी, बिकॉज अगर वो निकालें तो इन्वेंट्री अगर बढ़ गई हमारी गिनी चुनी रिफाइनरीज की, तो फिर वो आगे क्या बनाएंगे? फिर वो पोर्ट पे खड़ा रहेगा सारा। नहीं 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 नहीं, पोर्ट पे नहीं खड़ा रहेगा, उनकी इन्वेंट्री जब फुल हो जाएगी तो रिफाइनरी की यूटिलाइजेशन कम हो जाएगी। यस, तो फिर वो कुछ बनाएंगे नहीं, फिर वो हाँ बंद हो जाएंगे। जी जी फिर जी लोग क्या करेंगे? जी सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मतलब हम एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा रहे हैं लेकिन नहीं भी लगा रहे। जी। और इन जनरल लेमैन्स टर्म्स, अब मेरे सब मेरी मिसाल है, मैं एक नौकरी पेशा आदमी हूँ, मुझ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? आपकी परचेजिंग पावर जो है, पहले जो आप 100 रुपये में चीज़ें ख़रीदते थे वो अब हो सकता है आप 70 रुपये में या 130 रुपये में ख़रीद रहे हो या 140 रुपये में ख़रीद रहे हो। ओके। ये इम्पैक्ट है बिकॉज एक तो बहुत सारी चीज़ों पे एफईडी लगा दी गई है, बहुत सारी चीज़ों पे जो पहले जीएसटी लागू नहीं होता था उसके ऊपर जीएसटी लगने की बातें हैं, जीएसटी इंक्रीज़ होने की भी बातें हैं, वो अभी क्लैरिफाई नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन कुछ सर्कल्स में बात चल रही है कि जो जीएसटी हमारा जो 18% है उसको 19% करने की बात है। तो यानी आप 1% इन्फ्लेशन ऐड हो गई ऐसे ही। अब ये तो बहुत ही लेमैन टर्म्स में बात हो रही है, बट बढ़ जाएंगी प्राइसेस। एग्जैक्ट तो मैं निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बट बढ़ जाएंगी प्राइसेस। ऑन द फ्लिप साइड स्टॉक मार्केट का क्या हाल होगा? देखिए, बजट से पहले सही है। अब देखिए, हमारी इकोनॉमिक्स जो हैं वो बहुत रेयरली स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करती हैं। सही है। बहुत टाइम ऐसे भी था, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड और लास्ट ईयर अगर जैसे आप देख लें, तो हमारी मार्केट सेंटिमेंट जो है वो बोलती है कि भाई जो भी है हमें बता दो। अनसर्टेनिटी पे मार्केट नहीं चलती। सही है। सही है। और एंड ड्यूरिंग दिस हार्डशिप ईयर्स, पिछले 2 या 3 साल में आप जो कंपनीज लिस्टेड है, अगर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी उठा के देखें, दे क्वाइट हेल्दी, मे बी नॉट ग्रोइंग एट द सेम पेस दे वर बिफोर, लेकिन काफ़ी हेल्दी हैं। ऐसा नहीं है तबाह और बर्बाद हो गई हैं। तबाह कुछ बेचारे हुए हैं। कुछ बेचारे होते हैं वो जो कि हर जगह ही होते हैं, बट जितने मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी वो अच्छा कर रही हैं। और बहुत सालों से स्टॉक मार्केट डिप्रेस भी थी, कुछ प्लेयर्स भी नहीं थे मार्केट के अंदर। अब मसला ये है कि अगर मैं एक मिडिल क्लास आदमी और मेरे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो अब मैं ऐसा क्या करूं जिसके बेसिस पे मेरे खर्चे पूरे हो जाए? अब देखें, इसके ये तो हर बंदे की एप्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर बंदा थोड़ा एंटरप्राइजिंग हो, सेविंग के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब आई थिंक बहुत कुछ अरसे के बाद
आपने देखा होगा कि हमारा इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। सही है। सही है, 22% पे इंटरेस्ट रेट था, तो 1.5% अगर आप कम कुछ हो भी गया। ना कर रहे होते तो आप अपना पैसा बैंक में ही डाल देते, 22% कमा रहे हो। सही है। सही है, तो ये बेसिक था। अब क्या हो गया, उस सूरत के अंदर स्टॉक मार्केट भी इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती आपको। सही है, तो आपने जैसे इससे पहले वाला जो सवाल था कि स्टॉक मार्केट का क्या इम्पैक्ट है, अब जो उन्होंने ट्रेंड शुरू किया है, तो इससे स्टॉक मार्केट में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। बिकॉज अब वो जो फ्री में उनको रिटर्न मिल रहा था जितने भी इन्वेस्टर्स हैं बैंकों में, अब वो मार्केट की तरफ फोर्स्ड वापस आ रहे मार्केट की हैं। तरफ आपने पुश जी करना शुरू कर दिया। जी जी जी। तो अब आप क्या अजूम कर रहे हैं कि अगले 3 से 6 महीने के अंदर क्या होने वाला है स्टॉक मार्केट पे? देखिए 3 से 6, ये हम लोग इन्वेस्टर्स को भी समझाते हैं कि इस मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए पैसे तो बन सकते हैं, लेकिन रिस्क ऑब्वियसली उसका रिस्क हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड हाई वाली रिवॉर्ड। स्ट्रैटेजी होती है। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप 1 साल का व्यू लें या 2 साल का व्यू लें, उसके अंदर चीज़ें थोड़ी मैक्रो लेवल के ऊपर थोड़ी क्लियर हो जाती हैं, एक थोड़ा डायरेक्शन मिल जाता है हमें। सही है। अब एक की चीज़, पॉलिटिक्स हमारी पाकिस्तान को सबको पता है, तो दिस इज़ वन ऑफ द की इवेंट्स आपको देखना चाहिए कि स्टेबल पॉलिटिक्स है राइट नाउ। आई थिंक वे लार्जली स्टेबल। या सही है। काफ़ी दूसरी हद चीज़ तक। है कि हमारी जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस है, सही है, वो भी लार्जली स्टेबल हैं एट दिस पॉइंट, बहुत अब्रप्ट मूवमेंट नहीं हुई। अगर तो ये 70 के करीब आ जाती है तो पाकिस्तान, 70 से नीचे पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव होता है, 70 से ऊपर हमारे लिए थोड़ी स्पेस कम हो जाती है, बिकॉज अभी भी प्राइमरी इंपोर्ट जो है हमारा वो ऑयल ही होता है। हाँ, इम्पोर्ट तो ऑयल अच्छा, डिपेंडेंसी तो ये बहुत है दो उसके चीज़ें हो ऊपर। गई। उसके बाद अब देखते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। सही है, पहला साल प्री जैन इलेक्शन जो हुए थे, उसके बाद अब मेरे ख्याल से बजट भी अनाउंस हो गया है, नई टीम भी सेटअप हो गई है, तो लेट्स सी डेवलपमेंट पॉलिसीज़ क्या लेके आते हैं। उम्मीद है कि लार्ज स्केल और ब्रॉडर स्केल डेवलपमेंट होगी और इंडिविजुअल चीज़ों पे फोकस नहीं किया जाएगा। आर यू श्योर? कोशिश, मेरा तजुर्बा कहता है कि ऐसा करना चाहिए, हो ना हो वो अलग बात है। वो एक अलग बात है, कभी कभार रियलिटी स्ट्रेंजर देन फिक्शन वाली बात है। लेकिन ये कुछ फाइनेंशियल हॉरर्स को और आइडिया दो, किसके लिए तैयारी करनी चाहिए? मेन चीज़ जी, किस चीज़ के लिए तैयारी कर लें ताकि बाद में हम ये ना सोचें कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। देखिए टैक्सेस हमने ऑलरेडी वो डिस्कस तो किए देने। हैं, ये मेन एक चीज़ है। सही है, बट दूसरा ये कि जो परचेजिंग पावर जो कम हो रही है, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है जो अभी वो करंट में लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो वो ना कर पाएँ, तो आपको एक साइकोलॉजिकली आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हाँ, अगर ये मैं पहले एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर रहा था अब मैं नहीं कर सकता हूँ, तो उस एंगल से लोगों को प्रिपेयर होना चाहिए। बाकी आई थिंक यू शुड ऑल्सो लुक एट अपॉर्चुनिटी। देखें, मैंने आपको शुरू के अंदर मेंशन किया था, कोई लेंडिंग हैंड्स की बात की हाँ। थी, उसमें हमने एक तो बता दिया था आईएमएफ। दूसरा पिछले सालों में हमारा जो साथ दिया है, जो कि सबसे बड़ा इन माय ओपिनियन जो पिछले 8-10 साल के अंदर हमारे साथ हुआ है, वो है सीपेक का प्रोजेक्ट। सही है। सही है, सीपैक जब से पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ, आई थिंक वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं, डेवलपमेंट हुई है, हाँ। रोड नेटवर्क बढ़ा है, मोटरवेज बन गए हैं। हम्म। हाँ चलें, सही है। आप इवन इफ़ यू गोइंग अप कंट्री, पेशावर तक की बात कर लेते हैं, फ्रॉम सखर ऑनवर्ड्स, तो मोटरवे। इट्स ऑल मोटरवे, इट्स वेरी स्मूथ, वेरी नाइस। आई हैव बीन देयर 2 और 3 टाइम्स। मैं नेशनल हाईवे पे भी जा चुका हूँ, मोटरवे भी जा चुका हूँ, तो यू कैन सी द डिफरेंस। तो ये पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। जब ये बन रही थी तो दिस इज़ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी एज वेल। अब इसी लेंडिंग हैंड के तहत 2 या 3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। चाइना ने हमारी हेल्प की है पिछले कई सालों में, अब और सऊदी अरेबिया ने भी हेल्प की है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एड। हम रिज़र्व रखवाए हैं जो कि हम लोग रोल ओवर कर देते हैं, एंड इवेंचुअली व्हेन वी आर इन अ पोजीशन वो पे बैक कर देंगे। दैट्स अ बिग क्वेश्चन इन इटसेल्फ। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने भी थोड़ा चाइना मॉडल अप्लाई किया है, एंड लाइक अब आपको फ्री मनी नहीं मिलेगा। सही उसके है, तो बदले में कुछ आपने करना सुना होगा पड़ेगा। कि एक बहुत बड़ी रिफाइनरी इन ग्वादर का प्लान था। तो उनकी कई चंद इन्वेस्टमेंट्स पहले भी हुई हैं पाकिस्तान में, तो उसकी प्रोग्रेस देखते हुए मुझे लगता है कि रिफाइनरी पॉलिसी जब ये ऑगमेंट करते हैं
तो मुझे लगता है कि सऊदी की इन्वेस्टमेंट इन रिफाइनरी प्रोजेक्ट आ जाएगी, उससे हमारी ओवरऑल जो रिफाइनरी सेक्टर है, जो मैं आपको बता रहा था फर्नेस ऑयल हम लोग लॉस पे बेचते हैं, जी तो उससे बेहतर प्रोडक्ट्स निकलना शुरू हो जाएंगे, और वो सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान को सर्विस करेंगे मतलब, लेकिन हमारे पास इतना होगा कि हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, Export. वैल्यू एडिशन हो जाएगी, तो एक एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट, ये एक अपॉर्चुनिटी है। सही है, जो लोग थोड़े से क्वालिफाइड हैं वो इसकी तरफ देख सकते हैं। दूसरा तीसरा लैंडिंग हैंड हो गया, ये IMF हो गया, चाइना हो गया, सऊदी हो सऊदी हो गया। गया। अब आते हैं हम लोग बैरिक गोल्ड का, आपने नाम सुना हो। जी जी बलूचिस्तान में कुछ बहुत सारे कॉपर के रिजर्व्स आइडेंटिफाई किए गए थे, एंड बहुत अरसे से ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में था, लेकिन आफ्टर अ लॉट ऑफ इयर्स ये अब एक रियलाइजेशन की तरफ जा रहा है, और हो सकता है हम लोग देखें कि अगले FY25 या FY26 में हम लोग प्रोडक्शन भी देखना शुरू करना है, और इस पर बहुत हाई लेवल पे हायरिंग हो रही है, सप्लाई चेन मैनेजर्स आ गए हैं, HR मैनेजर्स आ गए हैं, तो that is again an opportunity. an opportunity and a So, positive development. and a positive development in an area like Balochistan, जो कि हमें पता है कि traditionally has not got his fair share, Yeah. लेकिन अब वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, और लोकल्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर, सही जो है। कि मेरे ख्याल से बहुत ही पॉजिटिव है फॉर डेवलपमेंट फॉर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द रीजन वो तो तो जरूरी है। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत सारी। हमारी जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट का फंड है, वो भी इस दफ़ा उन्होंने ये दावा किया है कि पिछले सालों से जो इसकी यूटिलाइजेशन जो कम रही है, इसको इंक्रीज़ करेंगे। बहुत सारे एरियाज़ हैं डेवलपमेंट में हैं, कराची इन पर्टिकुलर मेरे ख्याल से नीड्स अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट। A lot. Believe me, a lot. जी जी जी, तो ये अपॉर्चुनिटी भी है, हमें प्रिपेयर भी करना है इस चीज़ के लिए, तो ये मेरे ख्याल से एक आम आदमी के लिए। आम आदमी को तो अभी भी बहुत सारी बातें जो हम कर रहे हैं उनका समझ में नहीं आनी। जी, ये जो रियलिटी है जी वो तो यही बोलेगा कि भाई मेरे पास इतने पैसे थे, मैं इतने खर्च करता हूँ, इतने कमाता हूँ, मेरे इतने की जगह अभी इतने बच रहे हैं, मैं इनको कैसे बढ़ाऊँ ताकि मेरा खर्चा पूरा हो जाए। यही बेसिक कोर प्रॉब्लम है ना। इसी का हल हर कोई बंदा ढूंढ रहा है कि अगर मैं लाख रुपए कमा रहा हूँ, मेरा 50,000 खर्चा था, अब मेरा खर्चा 70,000 हो जाएगा, तो मेरा खर्च मतलब मेरा 30,000 बचेंगे, 30,000 मेरा नहीं गुजारा हो रहा। ऑब्वियसली घर में 10 चीज़ें होती हैं, बिल ये वो फलाना ढमका, खाने पीने वगैरह 10 खर्चे होते हैं। इस चीज़ को टैकल करने के सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बंदा कहाँ छोटी इन्वेस्टमेंट्स करके रिटर्न ले। डू यू थिंक कि स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने चाहिए इस वक्त? देखिए, मैं आपको इसको एज अ प्रोफेशनल इन द इंडस्ट्री मैं ये समझता हूँ कि अगर आपका एक थ्रेशोल्ड है, सही है, वो मिनिमम थ्रेशोल्ड जो है, सही है, वो थोड़ा हाई होना चाहिए स्टॉक मार्केट के लिए। और ये आपने जो आपकी जमा पूंजी है ओवर द पास्ट 4-5 इयर्स, उसका सर्टन पोर्शन होना चाहिए। ठीक है, पूरी आप सेविंग ना लगा दें, सही है। यस, आई नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, बट देयर इज़ आल्सो रिस्क दैट वी कैरी। हाँ सही है, एंड हम लोग अपने इन्वेस्टर्स को यही एडवाइस करते हैं, जब भी अगर हम कोई मेजर रिस्क देखें, हाँ तो हम लोग उनको बोलते हैं दैट यू नीड टू बुक योर प्रॉफिट और टेक योर मनी आउट। इसी तरह अगर इस तरह का कोई बंदा आएगा, तो हम लोग उसको या तो ऐसी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करवाएंगे जो कि रेगुलर पे आउट्स करते हैं। ऐसा नहीं करेंगे हम लोग कि वो हाई रिस्क टाइप सट्टा जैसे बोलते हैं, नॉर्मल आदमी की बात करें तो normal सट्टे आदमी। की बात होती है। हाँ, सही है, सट्टा है। तो सट्टा ना करें, सही है। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि यार मैंने मार्केट में पैसे डाले, डबल हो गए, हाँ यार डबल हो गए, फिर मैंने फिर से डाले, वो फिर डबल हो गए, ये जो होता है ये बहुत ही मे बी कुछ पीरियड्स हों मार्केट के अंदर, सही है, जिसके अंदर ये पॉसिबल होता है, उसको कैच करना बहुत मुश्किल होता है। सही है। ये हाईली रिकमेंडेड नहीं है ये। हाँ तो हम लोग अच्छे स्टॉक्स देखते हैं, ट्रेडिशनल कंपनीज देखते हैं, जो कि पे आउट जिनके अच्छे होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, और ब्लू उसी पे चिपर्स। हाँ, ब्लू चिपर्स। ब्लू चिपर्स, जैसे मैंने बताया, बहुत सारी कंपनीज प्रॉफिटेबल हैं, निकल जाती हैं कंपनीज, और आपको यू कैन बिल्ड योर सेविंग्स इन फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। मैं बहुत सारे ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो कि बहुत ही हाई फाई लोग हैं और बहुत उनके पास पैसा है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि अपना जो महीने में कमाएं वो पूरा स्टॉक मार्केट में डाल दें। उसका 10%, मे बी 15%
कुछ शेयर लिए भूल गए, सही कुछ है, शेयर लिए भूल गए, दे कीप बिल्डिंग देयर वेल्थ। ठीक है। और जो ब्लू चिप कंपनी होती है वो ओवर लॉन्ग टर्म होराइजन आपको हमेशा पैसे बना के देगी। क्यों कोई बड़ी कंपनी के अंदर 10%, अब जब बड़े आदमी की तुमने बात ही कर ली तो उनका क्या रूटीन होता है? व्हेन दे अर्न मनी, व्हेन दे हैव एक्स्ट्रा मनी, वो क्या करते हैं? री इन्वेस्ट, विच एवेन्यूज? सेम एवेन्यू, वही स्टॉक के अंदर? वही स्टॉक के अंदर। जस्ट अज्यूम कि किसी ने कोई पैसे डाले हैं, उसका क्वार्टरली डिविडेंड पेमेंट आती है, वो जैसी पेमेंट आपकी क्रेडिट होती है वो बोलते हैं वापस इसका वही स्टॉक खरीद लो। एंड जो की पे कर रहा है उसी के अंदर पैसे लगाते जो रहो। कि पे कर रहा है उसके अंदर पैसे कर लो। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि हो सकता है आपको प्राइस में बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना दें, बट अगर आप कंसिस्टेंटली उसके अंदर हैं, वो पे आउट से आपको पूरा कर देते हैं। 5 साल में 6 साल में फ्री हो जाती हैं वो, बिकॉज आपको डिविडेंड मिलता रहता है। तो वो इवेंचुअली मतलब जो भी पैसा उसने लगाया होता है उसको रिकवर हो जाता है। जी लेकिन दिस इज़ अगेन वही बात कि आप एक कंसिस्टेंसी के साथ एक पोर्शन अपनी तनख्वाह का, ये रिमाइंडर जो भी बच रहा है उसको आप री इन्वेस्ट करते रहें। ऑब्वियसली कभी मार्केट ऊपर जाएगी और कभी नीचे जाएगी, जी जिसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम्म, लेकिन इसमें फिर तो वो लॉस भी तो बुक हो जाता है। बिल्कुल हो सकता है, हर बिजनेस में रिस्क होता है। तो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने 50,000 से 5 लाख बनाए, हम्म, 5 लाख से 10 लाख बनाए, और 10 लाख से वापस 50,000 पे आ गए विद इन ये अ मैं स्पैन ऑफ 6 और ये मंथ्स और 1 ईयर। और वो शुरू में वो सबको बोलते फिर रहे थे पैसे लगाओ पैसे लगाओ पैसे लगाओ, सब 1 साल 1.5 साल के एंड में उन्होंने बोला भाड़ में जाइए मार्केट। बिल्कुल सही है, बहुत सारे एग्जांपल्स मैं भी आपको दे सकता हूँ, मैंने होते हुए अपनी आंखों के सामने देखे। तो वही मैं कह रहा हूँ, एग्जूबरेंस नहीं होनी चाहिए। देखिए ये एक औकात में रहना चाहिए ना। औकात में रहना चाहिए और एक एजुकेटेड आदमी की तरह काम करें। सही है, दिस इज़ अ एजुकेटेड सेक्टर। हाँ, लेकिन सही है, जोश का क्या करें जो लोगों में लेकिन भरा हुआ देखें पड़ा हुआ ये है। आपको लगाम देना पड़ता है। ये जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो आपको कंट्रोल कर सके नहीं कर सके। तो इस तरह बहुत सारे मसले होते हैं, बड़ों के साथ भी होते हैं, छोटों के साथ भी होते वो तो हर किसी हैं। के बड़े साथ बड़े होता है। नाम है जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ख़त्म हो गए। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। पैसे लगाए वाट लग गई। जी और बाज़ों का इन लोगों को देखा देखी दूसरा बंदा पैसा लगाता है उसके भी लग जाते हैं। जी बिल्कुल लगते हैं। ये तो क्वालिटी तो है ना। हम्म, तो वही फैक्टर है, एक आपने मिनिमम रिस्क फैक्टर बनाना है कि मैं 10% पैसे अपने जी मैं रिस्क ले सकता हूँ, 20% ले सकता हूँ, इसको मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूँ। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के काबिल है या नहीं? देखिए वो मेरी इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा मैं उसके ऊपर डेल्व नहीं करूँगा, बिकॉज अगेन वो भी इसी तरह करते हैं मार्केट में, उनके पास एक्सपर्टीज़ होती है एंड बहुत सारे लोग उसको भी सेफ़ इन्वेस्टमेंट समझते हैं। बट मेरे ख्याल से फ्रॉम अ रेगुलेशन स्टैंड पॉइंट म्यूचुअल फंड्स थोड़े रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, अच्छा। restricted होते हैं कंपेयर टू स्टॉक मार्केट। यू डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। ज़्यादा ऊपर नहीं जाते, ज़्यादा नीचे नहीं जाते। जी, तो ये कंसिस्टेंसी फैक्टर के लिए पॉजिटिव है। बट अगर कोई हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली पॉलिसी, खैर उनके पास भी बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि केटर कर सकते हैं आपको। और अब तो मेरे ख्याल से काफ़ी ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम के ऊपर उनके पास प्रोडक्ट रेंज है। बट अगेन वही वाली बात है, वेदर यू ट्रस्ट समवन विद योर मनी और नॉट। इस पूरे गेम में तो यही है, बैंक में पैसा डाल दिया तो आपको डिस्काउंट रेट पे, वो चलो इजी है, उसमें तो ये है कि ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है किसके पास पैसे हैं, आपके पैसे। स्टॉक के अंदर यू हैव टू कीप एन आई। ऐसा ना हो कि एक हफ्ते के बाद आपने देखा तो पता लगा 100 रुपये का जो स्टॉक था वो 10 रुपये पहुंचा हुआ है। और म्यूचुअल का ये है कि वो 100 रुपये 10 रुपये पे नहीं आएगा, लेकिन 100 रुपये 50 रुपये पे जा सकता है ओवर टाइम। तो सारी चीज़ों में ये है। तो कमोडिटी ट्रेडिंग हमारी जो होती थी वो चल रही है या उसमें कुछ है या वो भी ठप है? देखिए जो कमोडिटी एक ज़माने में जो चलना शुरू हुई थी पाकिस्तान के अंदर, वो उस टाइम पे हुई थी जब इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। सही है। 2007-8 के अंदर शुरू हुई थी। उसके बाद इंटरनेशनल कमोडिटी, वहाँ पे बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स थे लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी एट दैट, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस शेक हो गया था। उसके बाद फिर हमारी ये जो एक्सचेंज है पाकिस्तान जो कमोडिटी एक्सचेंज है, हाँ। वो जब एग्जिस्टेंस में आई तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें की और अभी मेरे ख्याल से ग्रोइंग ट्रेंड पे आई। सही है। और इंटरनेशनल ऑयल
प्राइस, गोल्ड, सिल्वर, इस तरह की ट्रेडिंग यहाँ पे ज़्यादा होती है. इंटरनेशनली देखें तो हर कमोडिटी में ट्रेड होता है, पावर सही में है. भी ट्रेड होता है, यूरेनियम में भी ट्रेड हो रहा है. बिल्कुल सही होता है, है. क्रूड में हो रहा है, क्रूड के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, उसके अंदर होता है कॉटन, वीट, ये वो. हमारे बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट सूट है एट दिस पॉइंट इन टाइम. कुछ कंपनीज हैं जो ऑफर करती हैं, बट मेरे ख्याल से एक ग्रोइंग एरिया है, उसको डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए. डू यू पर्सनली मतलब उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं या नहीं? मैं पर्सनली अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन मैं फॉलो कर रहा हूँ ऐसा. तो ट्रेंड क्या है उसका आजकल? मेरे ख्याल से जो ये एक्सचेंज कंपनीज आपको टिप्स दे रही हैं, सो फार दे आर टर्निंग आउट टू बी गुड टिप्स. चलें, ये तो अच्छी बात बताइए. यानी जी. कि देयर इज अ फोर्थ ऑप्शन, देयर इज़ अ फोर्थ ऑप्शन, कमोडिटीज. कमोडिटीज़. वैसे मुझे कमोडिटीज का कुछ नहीं पता, लेकिन आई एम गोइंग टू गो विद व्हाट यू आर सेइंग बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट इन दिस फील्ड. लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन बिकॉज अगेन बेटर यू आर एजुकेटेड, बेटर डिसीजंस यू मेक. तो एजुकेशनल सेक्टर के बारे में आप क्या समझते हैं कि क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए? आई थिंक मेरा एक बहुत ही फंडामेंटल बिलीफ है कि हम लोग अपने आप को एक वेलफेयर स्टेट बोलते हैं. ठीक है. सही है. वेलफेयर स्टेट क्या करता है? जो भी उसके टैक्सेस आप जमा करते हैं लोगों से, वो पॉपुलेशन की बेनिफिट के लिए होना चाहिए. रोडें बनाएं, एजुकेशन प्रोवाइड करें. तो हमारा जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही वीक है. सही है. एंड हमारा जो बजट एलोकेशंस भी होती हैं इसके अंदर, वो बहुत कम होता है. मेरे ख्याल से एज़ हमारा बजट एलोकेशन बढ़ता जा रहा है, तो इसके अंदर से एजुकेशन के लिए भी मेरे ख्याल से बहुत कुछ उसकी एलोकेशन बढ़ानी चाहिए. बिकॉज़ अगर हमने पाकिस्तान को डेवलप करना है, हाँ, तो आपको ये आपके रिजर्व जा रहे हैं, बहुत सारे लोग बाहर पढ़ने जा रहे हैं, तो सब डॉलर फलाना लेके ही जा रहे हैं. रिजर्व्स डिप्लीट होने का एक वजह ये भी है कि ज़्यादा इस वक्त मैं समझता हूँ ओवर द लास्ट 10-20 ईयर्स सबसे ज़्यादा स्टूडेंट बाहर जा रहा है. देखें, बहुत ही मज़े की आप बात कर रहे हैं, विच ऑल्सो कोरिलेट्स टू अ फ्यू ऑफ द इन्वेस्टर्स दैट वी स्पीक टू. अगर आप किसी फॉरेन इन्वेस्टर से बात करें और उससे पूछ लें आप कि अगर वो आपसे पूछ ले कि भाई पाकिस्तान का बिगेस्ट एक्सपोर्ट क्या है, हाँ, तो पाकिस्तानी वो टेक्सटाइल नहीं है, वो है पाकिस्तानी. एंड जो हमारा ह्यूमन कैपिटल बाहर दुनिया में जाके काम कर रहा है, वो ऑब्वियसली एविडेंट है. हमारे जो रेमिटेंसेस के नंबर आ रहे हैं, जी जी, सही है, यूके, सऊदी अरेबिया से देख लें, अमेरिका से देख लें, ईयू, अब तो ईयू का भी एक्सपैंड हो रहा है, यूएई और यूके, अमेरिका, यूके, अमेरिका और सऊदी. हाँ, सही, ये चार तो हैं मेन. ये तो पुरानी जगह है ना जहाँ सारे पहले से और अब आप पहुंचे. देख रहे हैं कि ईयू एंड रिलेटिंग कंट्रीज, ईयू का जो रीजन है वो एक्सपैंड होना शुरू हो रहा है. नहीं, मैंने कुछ चैनल ऐसे देखे, मतलब चैनल इन द सेंस वही यूट्यूब चैनल या फेसबुक चैनल, वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि आप इस कंट्री में घुस जाएं तो इसमें ये फ़ायदा है, इधर ये है, इधर आप आराम से घुस जा सकते हैं, इधर आप आराम से, अगर आपको ईयू ने या कौन सा उनका वीज़ा होता है, शेंगेन पे रिजेक्शन लग गई है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ चलिए. हाँ. ये वाले चैनल्स मैंने बहुत सारे देखना शुरू कर दिए, मतलब आ रहे हैं, पॉपअप हो रहे हैं. टिकटॉक पे बहुत लंबी एक लिस्ट है इस तरह के चैनल्स की जो बता रहे हैं कि आप लक्समबर्ग चले जाएं, आप क्या कौन सी एक और जगह थी, नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ चले जाएं. ये सब नॉन ईयू, ईयू है शायद लक्समबर्ग तो, लेकिन दूसरी जगह है. तो हम भी नहीं छोड़ते किसी जगह को. नहीं, देखें, एक ये भी आपने अच्छी बात की कि देखें, मैं एजुकेशन की बात कर रहा था ना, अब एक नया मीडियम भी है एजुकेशन का. आप पाकिस्तान की पॉपुलेशन देखें, आप पाकिस्तान के सेलफोन, स्मार्टफोन यूज़र्स देखें, तो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहे हैं. बिल्कुल. जब वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, ऑब्वियसली उनके पास एक्सेस आ जाता है यूट्यूब के ऊपर, डिफरेंट सोशल मीडियम्स के ऊपर. और जब ये एक्सेस आ जाता है तो द वर्ल्ड इज़ देयर ऑयस्टर. हाँ, आप गाड़ी सही करना सीख सकते हैं. सही है. नहीं, ये मैं नहीं देखूँगा. मैं यूट्यूब या किसी और ट्यूब पे जाके मैं ये देखूंगा. हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरा कहने का मकसद है, इट्स एन एजुकेशन मीडियम ऑल्सो.
इफ़ यू वांट। इफ़ यू वांट इट टू बी। सही है। और आप बहुत सारे लोग होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहे होते हैं, सीमेंट फैक्ट्री कैसे चलती है, फर्टिलाइजर फैक्ट्री कैसे चलती है। बहुत लोग कहते हैं हमें जाके नहीं देखना, हम यहाँ पे देख के ऑनलाइन देख के खुश हैं। हाँ, तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने यूट्यूब पे बैठे बैठे कोई ये SQL लैंग्वेजेस वगैरह जो होती हैं हाँ, बिल्कुल ये सही भी है। सीख लेते हैं लोग, और उसके ऊपर फिर सोशल मीडिया एक नया एवेन्यू खुला है जिसके ऊपर लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड। एंड जो हमारी ट्रेडिशनल बिलीव्स थी यार, इंजीनियर डॉक्टर, तीन ही थी। तीन थी, इंजीनियर डॉक्टर और बैंकर, बैंकर। बस। इससे इस सोशल मीडियम ने लोगों को लोग दिखाया बाहर है निकल दुनिया दिए। है। और भी है। तो बहुत सारे लोग इसको भी अपना रहे हैं। हम कुछ लोगों को जानते हैं जो अभी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरे ख्याल से उससे भी एक एलिमेंट है कि लोगों को एवेन्यू मिल गया। सही है। तो बिल्कुल। आप सही है, मैं चाहता हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो है, लेकिन एक ये भी मीडियम है कि अगर आपको वो फराहम नहीं है या फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप कोई और एक्सपर्टीज़ डेवलप कर सकते हैं बाय लुकिंग एट व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। नहीं, आई केम अक्रॉस, मैं बताता हूँ ना, मैं बीच में एक वीडियो गेम डेवलपर ढूंढ रहा था, स्मॉल किस्म की कोई डेवलपमेंट के लिए। अब मैंने वैसे तो डाला तो वही कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बड़े बड़े जो इदारे, मतलब कंपनीज बनी हुई है इसी काम की, उन्होंने अप्रोच किया। वो तो जाहिर सी बात है मेरे बजट से बाहर था, मैंने कहा ये कर ही नहीं सकते। और उसके बाद फिर आगे सर्च होता रहा थोड़ा बहुत, तो कोई ख़ास रिस्पांस मुझे बड़ी सिटी से नहीं मिला। हैरत अंगेज़ तौर पे छोटी जगहों से, लाइक छोटे शहर आप कह लें, लाइक इंटीरियर सिंध के कोई छोटा शहर लाइक सक्खर या लाड़काना या इस तरह की बात कर लें, या से गुजरांवाला के आसपास, इस एरिया से मुझे वीडियो गेम डेवलपमेंट वाले लड़के मिले जो फ्रीलांस में कर रहे हैं, डॉलर्स में कमा रहे हैं, घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, और वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे 1,000 2,000 डॉलर बना रहे हैं। वो मिले। हैरत मुझे इस बात की हुई कि बड़ी सिटीज़ में कोई ऐसा बंदा नहीं मिला, छोटी में आराम से मिल गए, क्योंकि वो सारे नेट बेस्ड थे। उनका एक डिफरेंट होराइजन था कि वो चीज़ें नेट पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो उनका इंटरेस्ट कहीं डेवलप हो गया, वो उसमें घुस गए, लैंग्वेज सीख ली, काम कर लिया। बिगर सिटीज़ में अभी भी काफ़ी हद तक वो माइंडसेट है डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर वाला, कि मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, क्योंकि मुझे फ़लानी जगह से लोन मिल जाता है, फ़लानी जगह USA का वीज़ा आसानी से मिल जाता है, और डॉक्टर UK आराम से चला जाता है। तो ये वाला जो है सिस्टम वो अभी भी चल रहा है। सिमिलरली आई नो दिस गर्ल इन फ्रॉम फैसलाबाद, और वो आजकल लाहौर में, वो न्यूयॉर्क के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है वहाँ पे बैठ के, और इस तरह की मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रही है। कोई शो है या कोई शूट है या कोई अर्थ डे, पता नहीं क्या, समथिंग लाइक दैट, यहाँ से बैठ के कर रही है आराम से। हाँ, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी और वो यहीं से बैठ के न्यूयॉर्क की चीज़ें मैनेज कर रही नहीं। है। अच्छा, मैं आपको एक और भी इसके अंदर एक बताता हूँ कि आप कोई अक्लमंद जो होगा ना, यहाँ पे अगेन एजुकेशन की बात, अक्लमंद थोड़ा सा उसका कॉमन सेंस, थोड़ा सा वो स्ट्रीट स्मार्ट होगा। जब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग का एडवेंट हुआ था, बिल्कुल सही है, एक जब ये सिस्टम्स इन प्लेस आए थे और आपको फैसिलिटी ऑफ़र हुई थी, तो ऐसा नहीं था कि हमारे जो मेन सिटीज़ हैं कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, यहाँ से सेल्स जनरेट हो रही थी। हाँ, सेल्स जनरेट हो रही थी हमारी इंटीरियर की जो चेन है, जिस तरह के आपने सक्खर से, इस तरह के लोग। तो मैं उस टाइम पे भी, ये काफ़ी 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, 7-8 हाँ 10 साल पुरानी बात ही होगी, अब तो 2012-13 की बात है। तो उस टाइम पे ये आप देख रहे हैं कि उस एरिए से इस तरह की ऑनलाइन सेल्स डेवलप हो रही है। तो अब वही एरियाज आपने मेंशन किए, वहाँ पे ये एक्सपर्टीज़ भी डेवलप हो रही है। बिल्कुल सही है। सो यू ऐसा कैन ही। सी अ ट्रेंड। हाँ, तो अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ लोगों के पास नहीं है, वो सरवाइव करने के लिए वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं जी आगे निकलने के लिए। जी। जिन लोगों के पास है वो तो जाहिर सी बात है, हैं वो Privilege। प्रिविलेज है। बहुत सारे इलाकों के पास प्रिविलेज नहीं है, जैसे बलूचिस्तान की बात की, बहुत सारी चीज़ों में प्रिविलेज नहीं है उनके पास, बेचारे बहुत ख्वार हो रहे हैं चक्करों में। लेकिन दिस इज़ अ गुड थिंग, सोशल मीडिया वगैरह की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन वियर्ड कंटेंट हमारा ज़्यादा है कंसिडरिंग के जो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली हर किसी का अपना टेस्ट है, मैं कुछ कह नहीं सकता कौन क्या देखना चाहता है।
दिन के किस वक्त पे, रात के किस वक्त पे सोशल मीडिया पे, उसकी अपनी मर्जी है, कोई कंट्रोल तो कर नहीं सकता। और उसी चक्कर में फिर अजीब हरकतें भी होती। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब वही वाला मसला है कि सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है जो कंट्रोल नहीं हो सकती। ये एक चीज़ है, लेकिन इसके अंदर फिर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी आता है। फॉर इंस्टेंस मैं फ़िटनेस की बात करता हूँ। सही है। सही है, जब इन्होंने देखा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के, तो एक फ़िटनेस क्रेज़ चला है। मैं कराची की बात कर सकता हूँ, लेकिन लाहौर में भी है, मैंने सुना है, इस्लामाबाद में भी काफ़ी है, बहुत सारे जिम्स नहीं खुल रहे हैं। सही है। अगेन एन अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल सही है। एंड कुछ इंटरनेशनल चेन्स हैं जो पाकिस्तान रिसेंटली आई हैं, कि कराची में पर्टिकुलरली। कौन सी? अब इनका एक दो जिम चेन्स हैं। अच्छा जी। तो और वो काफ़ी हाई लेवल पे काम कर रहे हैं। दे हैव अ गुड फ्लो ऑफ पीपल कमिंग इन। मेरे ख्याल से दे डूइंग क्वाइट वेल। एंड ऐसे जो हम लोग पहले सोचते थे यार ये खोलेंगे तो ठप हो जाएगा, हाँ। वो वाली कहानी नहीं है। तो मेरे ख्याल से कहीं भी आप खोलें, अगर आपकी थोड़ा सा आप समझ लें कि किसको टारगेट करना है, आपका काम चल जाता है। अगेन एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, जी। अपॉर्चुनिटी का क्या है। मैं तो वो तुम्हें वो वाली स्टोरी सुनाई थी ना, 200 रुपये वाली। नहीं नहीं, नहीं। मैं घर पे लकड़ी का कुछ काम हो रहा था, मतलब वो लकड़ी का क्या, पुरानी लकड़ी बाहर फेंक रहे थे, कहीं कुछ मसला था, तो घर के बाहर जमा कर रहे थे फेंकने के लिए। अब वहाँ पे मैं, हाँ याद आया। सही है, सही तो है। वो फेंक रहे थे, जमा कर रहे थे, घर के बाहर एक टीला बना रहे थे, वो गाड़ी आएगी उठा के ले जाएगी। तो वहाँ एक साहब बैठे हुए थे पहले हाँ से, हाँ हाँ। वो साए में बैठे हुए थे। उनको किसी ने कुछ कहा नहीं कि भाई बेचारा पता नहीं कहीं से आ रहा होगा, तो धूप से हट के साए में बैठ गया। अब समा वही लकड़ियाँ बुरादा वो वटेवर जमा होता रहा। अब हमारे ड्राइवर साहब जब बाहर निकले बाद में एक आखिरी पीस डालने, तो देखा कि एक रक्शे में वो लकड़ियाँ लोड हो रही हैं, और पता नहीं कौन आदमी है, तो उसने तंजिया बोला कि ये जो बाकी कचरा है ये भी उठा लो जब ये उठा रहे हो। हाँ। तो उसने बोला मैंने सिर्फ इन लकड़ियों के 200 रुपये दिए, मुझे नहीं, ये कचरा मैं नहीं उठाऊंगा। उसने बोला 200 रुपये किसे दिए? बोला जो उसकी थी, ये जो बैठा हुआ था यहाँ। उसने बोला ठीक है। तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी थी ये भी अपॉर्चुनिटी थी। जो उसने देखे Available। बेनिफिट के लिए। तो अपॉर्चुनिटी तो ऐसी ही आती है, या इफ़ यू थिंक ऑन योर फीट, जी। तो काम बन जाता है, 200 रुपये मिल जाते हैं आपको। दैट्स व्हाट मैं हमारी जो व्यूअर्स हैं, मैं उनको यही बोलूँगा, लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी। एजेंसी, हाँ। वाज दिस एजेंसी? लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। अच्छा, मुझे चूना है वैसे तो सीधा सीधा, लेकिन हाँ। बहरहाल किसी का इकोनॉमी तो चली ना, 200 रुपये तो खर्च हुए, हाँ, गुड्स चेंज हुए। वो आपकी बात बिल्कुल सही है। 200 रुपये कितने हो गए होंगे ये हमें पता भी तो वो आगे 200 रुपये कहाँ गए होंगे, फिर कहाँ गए होंगे, क्योंकि चेन नहीं। चलती है ना, फिर इसी तरह इकोनॉमिक्स चलती पहिया है। चल गया। तो मसला यही है सारा। हम्म। तो खैर, तो ये है सीन। लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया वगैरह से एक और बड़ा तकलीफ है कि मैंने पाकिस्तान इंडिया गया, पाकिस्तान का कोई मैच नहीं देखना था इस साल, लेकिन उसके बावजूद मुझे देखना नसीब हो गया। और देख के मुझे वो 96 के जज्बात वापस जाग गए, जो मैंने 96 से मैं देखता आ रहा हूँ कोई ना कोई वर्ल्ड कप, और फिर मैं बोलता हूँ मैंने क्यों देखा। तो क्या वर्ल्ड कप देख रहे हो जी सर। अभी भी, या छोड़ दिया? जी सर। चलो, तो फैन हो ना फिर तो क्रिकेट के। क्या जज्बात रहे आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सारे मैचेस देखे। हम्म। एंड अगेन मुझे जो फीलिंग आई वो बहुत ज़्यादा, इट्स नॉट द प्लेयर्स। सही है, अब इट्स ऑल अबाउट मिस मैनेजमेंट। वो तो बहुत है। एक सिस्टम चलता हुआ आ रहा था, फिर अभी सिस्टम चेंज कर दिया उन्होंने। एक साल भी बाकी नहीं था वर्ल्ड कप के अंदर, आपने सिस्टम पूरा चेंज कर दिया। सो दैट चेंज, आई नो इट्स इनएविटेबल, बट उसका एक टाइम होता है, और उसका एक जेस्टेशन पीरियड होता है जिसके आप उसको टाइम देंगे तो फिर वो तो डेवलप। वो लोग आदी हो जाएंगे, चीज़ें सेट हो जाएंगी, फिर आदी होते हैं तो सेट होती हैं ना चीज़ें। एंड प्लस कुछ चीज़ें फ्रॉम क्रिकेटिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, कुछ चीज़ें उसकी वजह से भी ऐसी थी। बिकॉज आपको पता होगा कि इस वर्ल्ड कप के अंदर वो ड्रॉप इन पिचेस थी। पिचेस प्रिपेयर और क्यूरेट हुई थी पर्थ में। सही है, मेटल कंटेनर के अंदर उनको बंद किया था, उनको एयर लेके टाइट आए में थे, उनको इम्पोर्ट की लेके गई आए थी। हैं। उनको लेके आके लिटरली उसको ड्रॉप इन इसलिए बोलते हैं कि वो रखते थे, फिर उनका वो खुलता था,
फिर मेटल हटा के उसके बाद फिर 1-2 हफ्ते वो क्यूरेट होती थी। ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट किसी ने नहीं देखा था, वेदर का किसी ने इम्पैक्ट नहीं देखा था, और हमारी वीकनेस रही है इस तरह के सिचुएशंस के अंदर, डैम्प कंडीशंस के अंदर। तो आई थिंक लेकिन एक जो मैच हम लोग, पहला मैच जो हारे थे, वो हमें मेरे ख्याल से हारना नहीं चाहिए था। मेरे ख्याल से हमारी टीम के अंदर इतना एक्सपीरियंस और क्वालिटी थी कि हम लोग उसको देख लेते हैं। वो हम तो स्टार मेकर्स हैं ना, वी द किंग मेकर्स ना। जी। हमने बांग्लादेश, आयरलैंड, अफगानिस्तान, यूएसए। बट देखें, अगर आप 96 से क्रिकेट देख रहे हैं, सही, अफसोस कर रहे हैं, आपको इतना तो पता होता है भाई यही है। तो मैं इस दफ़ा, लेकिन लास्ट मैंने पता नहीं कौन सा वर्ल्ड कप था 2000 में जो हुआ था, तो हम, मेरे एक दोस्त, मुझे पहले बड़ा शौक था, लोग वो बड़े बड़े हॉलों में स्क्रीनिंग होती थी, अभी भी होती होगी मुझे नहीं पता, उसमें लेके गए थे। तो सब कोई वेंट किया हुआ, कुछ किया हुआ, वहाँ बैठे हुए देख रहे थे बड़ी स्क्रीन पे। बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद फर्स्ट इनिंग तो सही चलेगी, दूसरी इनिंग जब स्टार्ट हुई तो उसके बाद वो वाह वाह या हु ही की जगह मादर पितर की आवाज़ें आने लग गई। और बाय द एंड जब वहाँ से निकले थे तो बेहतरीन माहौल था, मतलब आप समझ सकते हैं जी 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 कि अब क्या बोलूँ मैं क्या। तो वो जो चीज़ आपने कभी सोची भी नहीं होगी, ऐसी ही लोग गालियाँ बक रहे थे वहाँ। उसके बाद मैंने बोला कभी इन पे मैं पैसे खर्च नहीं करूँगा दोबारा। हाँ, ये बात है। देखें, वो जब ये टीम वो है कि जब ये जीतती है तो इमोशंस हमारे वो आते हैं जो पहले कभी हमने फील नहीं किए इमोशनल होते। फूल तो हम लोग हैं ना। है ना, अब है, इमोशनल नेशन है, तो हमें इसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए भाई। दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम यार। हाँ हाँ, इमोशनल फूल तो हम हैं। उस चक्कर में मैं इतने पैसे खर्च किए, मैंने तैयार कर ली नहीं, 1 रुपए इन पे खर्च नहीं कर रहा। फिर वो इस कुछ बीच में ऐसा वक्त भी आई, इस काबिल भी नहीं रहा कि इनको मैं टीवी पे देखूं। वो कुत्ता भी एक रो रहा है बाहर, आवाज़ ऐसी आ रही, लग रहा है जैसे उसका भी कुछ अंदर से जो है ना कुछ निकल रहा है। ये उसने देख, सुन लिया हमारी बात। उसने सुन लिया, तो वो भी रो रहा है इस बात पे। अब ही मैंने इस दफ़ा तो मैंने कहा मैंने देखना ही नहीं, ये कोई सोशल मीडिया कहीं से कुछ आ गया, कहीं से कुछ आ गया, पूरा मैच समझ में आ गया कि हुआ क्या था। खैर उसके बाद भी मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि एक्चुअली उस एरिया में थे और वो मैच देखने भी गए थे। खैर कनाडा का मैच देखा था उन्होंने, लेकिन उस एरिया में थे वो। अच्छा अच्छा, और कुछ और भी स्टोरीज मैं आपको बाद में बताता हूँ। ऐसे बताने की वाली नहीं है इसका मतलब है। तो ये नॉन PG-13 जी स्टोरीज जी हैं। जी, ऐसा ही कुछ। यही प्रॉब्लम है कि जब जब इमोशन पाकिस्तानी टीम की बात आती है तो ज़्यादातर स्टोरीज जो है ना वो 18+ पे चली जाती हैं। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते इस बारे जी में। जी इमोशंस या रो ही जा रहा है नॉन स्टॉप। कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। देखें, वो भी एक जानवर है, हम Does भी। this happen a lot? यस, दिस अच्छा हैपेंस अ लॉट। ओके हमारा लाइन ऑफ बिजनेस आपको तो पता है, हॉरर स्टोरीज। जी तो ये भी एक हॉरर एपिसोड था, देखने वाले को समझ में आ जाएगा कितना हॉरर था। और वो उस जो भौंक रहा है उससे पता चल जाता है कि और भी यहाँ पे डिफरेंट किस्म की एंटिटीज़ आके बोलनी है, बस इससे ज़्यादा बातें नहीं करो, क्योंकि बहुत सारी बातें हम करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारा दिल ही नहीं चाह रहा करने को, और डिटेल में बताने को कि होने क्या वाला है या होगा क्या। तो बस यही कह सकते हैं, होप फॉर द बेस्ट, मेहनत करें, होप फॉर द बेस्ट। अपने बजट्स बनाएं, अपने अपने मुल्क को छोड़ें, अपने बजट बनाएं, एक इन्वेस्टमेंट बनाएं कि इतना मैंने डालना है, इतने पैसे डालने हैं, सब कुछ करना है। बाहर के ख्वाब देखने चाहिए, नहीं देखने चाहिए। देखें, ये एक अलग एपिसोड का मेरे ख्याल से टॉपिक होना चाहिए। देखो, पाकिस्तानी एक्सपोर्ट जो है, जो हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है, उसका नतीजा मैं देख चुका हूँ हर जगह। और मैं बहुत सारी चीज़ें बता नहीं सकता जो मैं देख चुका हूँ, लेकिन एक छोटी सी मिसाल वो थी कि मेरे भाई मुझे यूके में, लंदन में सबसे कोई बहुत बड़ा सिनेमा था, वहाँ लेके गए कि ये यहाँ का सबसे बड़ा सिनेमा है। हम वहाँ गए तो वहाँ लिटरली हर चीज़ पंजाबी में हो रही थी। मूवी द नन थी, और लिटरली सारे अपने भाई लोग बैठे हुए थे गिराई, और एक कोई बेचारा कोई अंग्रेज़ मेम लेके आ गया था डेट पे। पूरे सिनेमा ने हूटिंग मारी थी कि चौई साहब माल तो बड़ा ही टाइट है।
और वो बंदा उनको पंजाबी में गालियाँ बक रहा था। मैंने कहा यार ये तो कुछ घर जैसा माहौल वाली फीलिंग आ रही है, जबकि मेरे भाई बड़े शौक से लेके गए थे कि ये यूके का सबसे बड़ा सिनेमा है, तो एक्सपोर्ट हमारी टिका के हो रही है, ये तो मुझे पता है। और ये भी मुझे पता है कि साउथ अमेरिका में भी हो रही है टिका के। बिल्कुल। देखते हैं क्या होता है। अगर ऐसा ही हम लोग करते रहें तो हम पूरी दुनिया पे कब्जा कर सकते हैं। नहीं, अब वहाँ पे भी लेवल्स होते हैं जहाँ पे हम लोग जाते हैं, बट आई थिंक राइट नाउ हम लोग एक काफ़ी अच्छा ह्यूमन कैपिटल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एंड आई थिंक विल कंटिन्यू टू डू सो इन द वो नियर तो हम फ्यूचर। जाहिर करते हैं। बट मुझे लगता है कि आई थिंक हर पर्सन की प्रेफरेंस के ऊपर बात होती है। कुछ लोग वहाँ पे लाइफस्टाइल थोड़ा डिफरेंस होता है कंपेयर टू पाकिस्तान। अपना है, जान पहचान होती है, कंफर्ट लेवल ज़्यादा होता है वहाँ पे। जो ये बर्दाश्त कर सके शुरू के अंदर, उसके बाद फिर ऑब्वियसली करियर प्रोग्रेशन होता है, ज़्यादा पैसे आ यार जाते मसला ये है ना कि जिसकी जान पहचान नहीं है, जी। जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, उनके लिए फिर वो पीस ऑफ माइंड होता है, क्योंकि मेंटल पीस भी एक चीज़ होती है। अब कुत्ता रो रहा है या कुछ भाई मोटरसाइकिल पे व्हीली मार रहे हैं या कुछ भी ऐसी हरकतें, मतलब बाज़ औक़ात तो कुछ लोग तो बड़ा लाइटली लेके चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते। अब वो एक मामू की मेरी गाड़ी थी। अब आप सोचेंगे गली के कोने पे कोई भाई, एक ऑक्सीजन सिलेंडर था या पता नहीं क्या था, वो ठेले पे लेके जा रहे थे, और किसी दुकान वाले ने उनको बोला ये वॉल्व जो है ना इसका निकाल के मुझे भेज दो। अब वो उसके लिए तो वो डेड वेट था, उसने बोला ठीक है, उसने हथौड़ी मारी उसमें गैस भरी हुई थी। वो रॉकेट की तरह सिलेंडर उड़ता हुआ गया, मेरे मामू की गाड़ी की हेडलाइट मारता हुआ जाके दूसरे सामने वाले की दीवार में जाके घुस गया। वो ठेले वाला तो भाग गया वहाँ से, क्योंकि वो क्या करता। एक अलग ही तफरी, मतलब ये कहाँ से आया, क्यों हुआ जी। ये, मतलब हुआ है। आप क्या कर सकते, आप कुछ कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल आप कुछ नहीं कर सकते। मैं गाड़ी में जा रहा हूँ और गाड़ी नई ली थी मैंने, ठीक है, अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के पास। हम इतनी आराम आराम से चला रहे हैं ना कि कहीं लग ना जाए, मतलब गाड़ी मैंने मई में ली होगी और ये जून की बात है, तो ऐसा, और पुरानी बात है 2-3 साल पुरानी। जा रहे हैं आराम से, बड़े खुशी खुशी ना, बड़े बड़े अब पैसे जमा कर करा के बड़ी गाड़ी लिए हम जा रहे हैं, सामने रोड को देख रहे हैं और एक आसमान से बंदा आया और मेरी विंड स्क्रीन पे गिर गया। अब आप क्या करें? अब वो लोग भागते भागो बंदा मार दी। मैंने कहा बंदा सामने होता तो मारा ना, ऊपर कौन देखता है गाड़ी चलाते हुए। अब वो बेचारे किसी बस की छत पे बैठ के सिगरेट जला रहे थे, उसी वक्त उसने बस चला दी। वो यूं ही आके मुझे तोहफे में मिल गए। अब ये पीस ऑफ, इसका तो कुछ नहीं हो सकता ना उसने मुझे कोई पैसे दिए विंड स्क्रीन के, ना कुछ, खुद ही मुझे करवाना पड़ा सब कुछ। आज भी बोनट पे मेरा ऐसे निशान पड़ा है। क्यों? क्योंकि अगर बोनट में चेंज कराऊंगा तो गाड़ी की वैल्यू कम हो जाएगी। ये तो चेंज हुआ है, तो वो पट्टी मेरे लिए एक मुंह चढ़ाने के लिए आज तक मेरे गाड़ी के सामने बोनट पे पड़ी हुई है। बस देखें, ये अब हम लोग बात कर रहे हैं पीस ऑफ माइंड की, वो आपको वहाँ पे भी एक डिफरेंट लेवल का मिलेगा, यहाँ पे भी डिफरेंट लेवल का मिलेगा। और ये सब भाई साहब जो सिगरेट जला रहे थे, ये तो कहीं से भी गिर सकते हैं, लेकिन ये गारंटी है वहाँ की बस से नहीं गिरेगा। हाँ, ये तो है। नहीं, एक और भी मैंने अजीब सी स्टोरी सुनी है, मुझे इसकी सदाकत नहीं पता, हर जगह के अपने मसाइल। अब एक साहब किसी साहब से फ़ोन पे बात कर रहे थे, मैं नीचे खड़ा हुआ था कहीं, तो वो एकदम से हंसना शुरू हो गए पागलों की तरह ना, हंसे आ रहे हैं और फ़ोन काट दिए। मैंने कहा क्या हो गया, खैरियत है? मुझे लगा कि कोई तफरी कोई बात होगी, कोई लतीफ़ा सुनाया है, कुछ होगा। कहता है मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था जो कनाडा शिफ्ट हुए थे, और वो मुझे तारीफ़ें करने के लिए उन्होंने फ़ोन किया था। मैं बस में बैठा हूँ, ऐसी बस है और ये है और वो है, और कहीं जा रहे थे, लंबा रूट था, तो इनको फ़ोन मिला के बस तारीफ़ें चल रही थी, कनाडा ये वो। थोड़ी देर में कहते हैं कि बस एक जगह रुकी और एक आदमी बस में चढ़ा जो चारों हाथ पैर पे चल रहे थे, मतलब हाथ बिल्कुल अंदर चढ़े। जब बस रुक गई तो खड़े हो गए, अंदर आए, कार्ड वार्ड दिखा लगाया जो भी होता है, फिर वापस उस पर आ गए। और जब उनको लोगों ने अजीब तरीके से देखा तो उन्होंने कहा आई आइडेंटिफाई एज ए सिल्वर बैक गोरिल्ला।
और अजीब सी हरकतें उन्होंने शुरू कर दी, वो बस के डंडों से लटक के झूलना शुरू हो गए और अजीब सी आवाज़ें निकालने, बंदरों वाली निकालने लग गए। अब वो इन साहब ये फ़ोन पे बात कर रहे थे और वो पीछे आवाज़ें निकाले आ रहे थे। इन्होंने उनको कुछ कहा तो उनका फड्डा उनसे हो गया और वो बंदर की आवाज़ के साथ साथ इनके साथ धक्का मुक्की कर रहे थे क्योंकि वो गरेला थे। तो इसी पे वो हंस के उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया कि मैं इससे क्या बात करूँ, ये तो फड्डा कर रहा है। ये भी होता है और अब कुछ ज़्यादा हद पे हो रहा है। अगेन अभी तक यहाँ पे इस लेवल पे शुरुआत नहीं हुई नहीं, अभी हम उस लेवल तक पहुंच भी नहीं सकते, जी। उसके लिए पेट भरा हुआ होना चाहिए। हाँ, तो फिर ये चोचले सारे आपके सामने आते हैं। जब पेट भरा हुआ होता है तो फिर ऐसे ख्यालात आते हैं कि मैं तो चीता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल होता है। टाइगर नहीं। टाइगर हमारे केस में तो टाइगर होता है, लेकिन खैर है, मैं एक टाइगर हूँ, मैं एक चीता हूँ। बिल्कुल होता है। उधर वो सिल्वर बैक गोरेला था। अब वो वहाँ पे भी ये डेवलप वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है ना, हम लोग इन पे नहीं जाते हैं। यहाँ तक नहीं पहुँचे। हमारा लेवल थोड़ा सा फ़र्क है। या। हमारा ज़रा इमोशनल लोग हैं ना, जज्बात की वो एक वैल्यू होती है राइट। और बहुत सारे काम हम जज्बात में करते हैं। तो खैर तो आपने कहा कि मुश्किलात हर जगह हैं और जब वही वाली बात है कि वो लतीफ़ा था ना कि कोई चौधरी के पास कोई मिरासी जाता है बेटी का रिश्ता मांगने, चौधरी उसकी कुट लगा देता है तो वो खड़े होते हैं ऐसे झाड़ के बोलते हैं तो फिर मैं इनकारी समझा करके चला जाता है। तो वही सूरत हाल है हमारी जी। चले, हम लोग बहुत रेजिलियंट लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, किसी भी हाल में खुश रह लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। हम लोग कुछ कर लेते हैं। या। ऐसा नहीं है कि हम ढीले लोग हैं। जुगाड़ कुछ में ना तो कुछ। एक्सपर्ट है ना हम। हाँ हाँ जुगाड़ में एक्सपर्ट है, ये क्वालिटी है, हर जगह नहीं होती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये एक वो क्वालिटी है जो एक्चुअली मुश्किल टाइम से हमें निकाल देती है। बिल्कुल ऐसा ही और है। हमने बहुत मुश्किल टाइम देखे हैं एज अ कंट्री, एज अ नेशन एंड तो मुझे लगता है सही है, थोड़े अर्से हम लोग थोड़ा टफ टाइम देख लेंगे लेकिन गोइंग फॉरवर्ड बेहतरी आ सकती है। हाँ, जब तक पिटाई नहीं लगेगी उस तक दिमाग सही नहीं होता ये ना। तो होता है। वो पिटाई तो लगी रही है। बिल्कुल होता है। देखें, अल्लाह मालिक है, देखें कब सही होता है मामला। देखो, उम्मीद होनी चाहिए अच्छे के लिए, कुछ ना कुछ हो जाएगा। एक दिन हमारे भी लोगों के मतलब पेट भरे हुए होंगे, पैसे होंगे, सब कुछ होंगे, कोई चीता होगा, कोई टाइगर होगा, ऐसा भी होगा। देखें वो कब आता है, हमारी लाइफ में आता है या हमारी लाइफ के बाद, आई डोंट नो, लेकिन आएगा ज़रूर। वरना फिर जो ओरिजिनल प्लान है पूरे दुनिया में पाकिस्तानी भर के हम कब्जा कर लेंगे, सही, छोड़ना नहीं है। डेफिनेटली। चलें, ऑन दिस पॉजिटिव नोट, on this positive note, let's end this episode and अपना ख्याल रखिए और अपने फाइनेंसेस का ख्याल रखिए, because no one's gonna save them except you. मैसेज देने की कोशिश किया और अस। और चले, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।